हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा आप लोग को यहाँ पे 10 दिन के अंदर में आप लोग के यहाँ पे अग्नि परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड है, बहुत सारे लोग बहुत चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो जनरल पेपर है ना, इसमें किस तरीका से हमको यहाँ पे अधिक से अधिक मार्क्स हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही हम 2 4 5 टिप्स आपको मैं बताऊंगा कि जिसके आप ना अगर क्या फॉलो करते हैं 10 दिन के अंदर में ना, तो अधिक से अधिक से यहाँ पे मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, आपका यह वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम डेट दिया गया है TRE 3 का, आप लोग का एग्जाम यहाँ पे कब से है, 19 जुलाई से एग्जाम है। अभी जो मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, ये 9 जुलाई को शूट कर रहा हूँ, यानी कि आपके पास अभी 10 दिन का समय है। तो 10 दिन पर किस तरह से तैयारी कीजिएगा कि अधिक से अधिक, मैं यहाँ पे 40 मार्क्स वाले में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर के अच्छे से आप करते हैं ना, तो यहाँ से 40 नंबर में आप 32 प्लस मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे 32 प्लस लाने की कुछ थोड़ा बहुत हम आपको रणनीति बताएंगे। अगर कि आप 10 दिनों के अंदर में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हैं, तो मैं आशा करता हूँ ना कि 32 प्लस आप मार्क्स लेकर आ जाइए। कैसे लाइएगा, तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, अगर कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो टेलीग्राम चैनल है ना डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जुड़ जाइए। मैं वहां पे हर एक समय, हर एक सेकेंड आपको कुछ न कुछ अपडेट देते रहता हूं, आपको सही गाइडेंस देते रहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल पेपर में आखिर पेपर का ट्रेंड क्या होता है। आपको पता होगा जो जनरल पेपर में पूछा जाता है, जो TRE 2-3 में पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी अगर के साइंस का देखिएगा तो 8 क्वेश्चन था। वहां पे अगर के ज्योग्राफी का आप जब चेक कीजिएगा तो वहां पे 8 क्वेश्चन थे। INM के भी जो क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन थे, और जो 8 क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन था। तो आप एक बार ट्रेंड आप देख लीजिएगा, यही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरीके से तैयारी करना है कि आपको इस जो 40 नंबर नजर आ रहे हैं, इसमें 32 नंबर आप लेकर आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको क्या करना है, आपका जो मैथ का यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये 8 में 8 आपको यहाँ पे करने की कोशिश करना है। यहाँ पे इसमें आपको मार नहीं खाना है, क्योंकि देखिए जो मैथ का सवाल पूछता है ना, वो इजी तरीके के सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स पढ़े होंगे, जो भी आपको बुक्स पढ़े होंगे, उसका आप जो भी आपको रिवीजन करना है। क्या करना है, जो भी मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी उसका थ्योरीज होते हैं, उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर कि आपको एग्जामिनेशंस में जो भी सवाल अगर के फॉर्मूला बेस पूछा जाए तो वहां पे आप गलत नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आप इसमें पूरा का पूरा मैं कोशिश करता हूं कि अगर जो अच्छे से यहाँ पे मैथ पढ़े होंगे, नॉर्मली देखिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछा है ना, ऐसा नहीं है कि आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो CGL लेवल का पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही नॉर्मल सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे आप लोग 7 से 8 क्वेश्चन एकदम इजिली आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर के नहीं पता होगा तो प्रीवियस एग्जाम का जो TRE 1, 2, 3 में हुआ जनरल पेपर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जहां पे मार्क्स कटता है सबसे ज्यादा, वो आपका ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया। इससे दोनों मिलाकर यहाँ पे 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का भी 8 क्वेश्चंस रहेंगे और साइंस के भी 8 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों सेक्शन आपका कमजोर होगा, कोई भी एक सेक्शन आपका कमजोर होगा, या तो साइंस होगा या तो ज्योग्राफी होगा, या तो अगर के इंटरेस्ट बेस देखें तो दोनों में से कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको पढ़ने का इंटरेस्ट ज्यादा होगा और किसी में कम होगा। तो आपको क्या करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, मान के चलिए साइंस पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, इसी को ज्यादा पढ़िए। सिंपल सी बात है, अभी 10 दिन आपको यही करना है। आप इसमें कोशिश कीजिए, जैसे साइंस में किसी का बंदे का यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है या ज्योग्राफी का है, तो उसी को 10 दिन तक आपको अधिक से अधिक पढ़ना है और अधिक से अधिक रिवीजन करना है। तो 8 नंबर पूछ रहा है, कम से कम यहाँ पे कोशिश कीजिए जिसमें इंटरेस्ट है आपका, कि 7 प्लस यहाँ से नंबर लेकर आ जाए। और बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट आपका बच रहा है ना, उसमें आपको केवल यहाँ पे एवरेज मार्क्स लेकर आना है। जैसे मान लीजिए 8 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो अगर इसमें से यहाँ पे 4 क्वेश्चंस भी मेरा आने का कोशिश है, तो यहाँ से 11-12 आपका मार्क्स एकदम आराम से आना चाहिए। इतना कर लीजिएगा। तो देखिए अभी अंतिम के 10 दिन बचे हैं, दोनों सब्जेक्ट पर आप फोकस कीजिएगा तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, इसीलिए जो आपका जो चीज दोनों सब्जेक्ट में जो मजबूत है उसी को ही पकड़िए, कि उसको पढ़ने में भी आपको मजे आएंगे और उसमें से मार्क्स भी बटोर सकते हैं। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें बस 3, 4, 5 यहाँ पे मतलब 3, 4 क्वेश्चन सही करने का बस कोशिश कीजिए, ज्यादा नहीं कीजिए। यही 16 नंबर में आप इतना करते हैं तो 11-12 मार्क्स आपके आराम से आने चाहिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ से आ जाएंगे। तो अगर के यही दोनों चीज में से देखिएगा कि जो दूसरा का मैंने बताया, इसमें से आप मैं लेके चलता हूँ कि 12 मार्क्स आप लेकर आ जाते हैं। और मैथ में यहाँ पे
आप 8 में 8 कर लेते हैं तो 20 मार्क्स यहाँ से आपको इजीली आ सकते हैं। अगला स्लाइड में जैसे ही चलिएगा, मैं आप लोग के बताया हूं कि आपका अब जो अगला सेक्शन है यहाँ पे आईएनएम का है और उसके बाद करंट अफेयर का है। आईएनएम का आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो 8 क्वेश्चंस आपका आईएनएम से पूछा जाएगा ना, वही क्वेश्चंस रहेंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं, अनेकों एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, चाहे वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या लुसेंट्स वगैरह क्वेश्चंस हो या कोई भी बुक्स वगैरह हो। तो आईएनएम का वही जो 1857 के से लेकर 1947 के जो चीजें होती हैं उसी में से सवाल रिपीटेड पूछे जाते हैं। अगर कि आप इसको अच्छे से यहाँ पे आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 8 में से 8 यहाँ पे क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी हाल में याद रखिएगा 6+ क्वेश्चंस तो आपको सही करना ही करना है। आपके पास इसके पास जो भी नोट्स होगा या जो भी चीजें होगी उसको आपको अच्छे से अच्छे लास्ट टाइम में यहाँ पे रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। आप अभी के टाइम पे यूट्यूब से वगैरह या ऑनलाइन क्लास 10 घंटे या 12 घंटे ये सब छोड़ ही दीजिए। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, फायदा वही होगा जो आप यहाँ पे रिवीजन कीजिएगा। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर क्या करना है, करंट अफेयर आपने अभी तक जो पढ़ रखे हैं उसमें आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे या कुछ बुक्स होंगे, जैसे एसपीडी हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। तो अब जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, बस उसको ही रिवीजन करने का समय है और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर पढ़ना है आप यहाँ पे आप एकदम 100% आपको यहाँ पे जनवरी से लेकर, एक सेकंड में बता देता हूं, आपका जो करंट अफेयर पढ़ना है जनवरी 2024 से लेकर यहाँ पे जुलाई 2024 तक, जुलाई नहीं बोल सकते, यहाँ पे जून 2024 तक करते हैं। इतना को तो एकदम लाइन बाय लाइन रट्टा मारना है आपका। बाकी जो ओवर लेके चलना है आपको 1 साल लास्ट तक के चलना है, यानी कि यहाँ पे जून 2023 से लेकर यहाँ पे जून 2024 के बीच में का जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई है ये सब चीज आपको करते आना है। ठीक है, आपको पता होगा कि मैंने यहाँ से इससे पहले भी करंट अफेयर का वगैरह का मैं आपको नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो जो भी मैं यहाँ पे करंट अफेयर का नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, 2 करंट अफेयर का पीडीएफ होंगे और आईएनएम का पीडीएफ होंगे, ये दोनों को लाइन बाय लाइन आपको रट्टा मार लेना है। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के बाद हमको मत क्लेम कीजिए कि मैंने आपको बताया नहीं था या कुछ किया नहीं था। ठीक है, तो ये जो नोट्स मैंने दिए हैं, ये नोट्स आपके पास नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तो जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी चीजें होंगे, उसको लाइन बाय लाइन रट्टा मारने का समय है और कोई इस बात चारा नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए। जितना मैंने बताएं अगर कि आप उतना अच्छे से कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 32+ मार्क्स इजीली लेकर आ जाइएगा। इतना करने के बाद आप अच्छे से मतलब कंडीशन में हो जाइएगा। जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, ये दोनों का या कोई भी नोट्स चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप लोग एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारा कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, एक बार मैं समरी के तौर पे बता देता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया, मैथ बताया, मैथ में आपको यहाँ पे 8 में से 8 मार्क्स लेकर आने हैं। उसके बाद ज्योग्राफी और यहाँ पे मैंने साइंस बताया, उसमें से आपको 12 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना टोटल मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स यहाँ से हो गया। बाकी जो आईएनएम के सवाल है, आईएनएम में कम से कम यहाँ पे 6+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं, यहाँ से ज्यादा भी हो सकता है, 6, 7 भी, 8 भी कर सकते हैं। बाकी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में भी यहाँ पे 6 मार्क्स लेकर आइएगा, तो आराम से यहाँ पे 32+ मार्क्स यहाँ पे आप यहाँ पे स्कोर कर लीजिएगा। जितना मैंने बताए हैं उसको अच्छे से आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो 10 दिन के अंदर में आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो 32+ मार्क्स का जो क्राइटेरिया है ना, आपको बहुत ही हाई चांस होंगे कि आप यहाँ पे 32+ मार्क्स लेकर आ जाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको पॉजिटिव होकर चलना है, बाकी सब ठीक होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। 10 दिन के अंदर में बस ये रणनीति अपनाइए, जितना भी हो सकता है डिस्ट्रैक्शन से बचिए, यही आपका यहाँ पे रामबाण है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, बाय बाय।